हेलो दोस्त, रेलवे आरपीएफ और आरपीएसएफ भर्ती कांस्टेबल का कट ऑफ आ चुका है। यहाँ पे ग्रुप सी एंड डी की बात करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे ए बी और एफ का पहले आ चुका था, तो बिल्कुल आ चुका था। अब यहाँ सी एंड डी ग्रुप का आ चुका है। किसी में बी का भी आ रखा है, तो बी का भी आगे बात करेंगे यहाँ पे कि बी का भी कैसे है। और यहाँ ओबीसी और यूआर का कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी ओबीसी का ज़्यादा गया है, यूआर का कम गया है बहुत सारे ग्रुपों में। तो कई सारों जगह मैंने भी देखा, लोगों ने बताया, मैंने आरपीएफ के वेबसाइट से भी चेक किया, जहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ओबीसी का ज़्यादा गया है। लेकिन कोई ये बताने के लिए ये नहीं तैयार है कि ओबीसी का ज़्यादा क्यों गया, क्योंकि हम रहते हैं जिस देश में, तो उस देश के नियम कानून सारा चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, यूआर का कम जा रहा है। तो कुछ लोग जो ओबीसी से होंगे बोलेंगे कि मेरे फेवर में नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग यूआर से होंगे बोलेंगे कि हमारा विरोध कर रहे हैं, या कह सकते हैं उल्टा भी हो सकता है, यूआर बोलते हैं कि हमारा फेवर में है और ओबीसी कहते हैं कि हमारा विरोध में है। तो देखिए, मेरा एक ही मकसद है कि जो आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है उसी डाटा को आपको बताऊं, क्योंकि हमारा न मतलब है कि यूआर का प्रॉब्लम हो ना ओबीसी की हो, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। सभी लोगों को नौकरी प्यारी है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट्स का, और रूल के अनुसार अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट पे क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका कटअप आया है यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। पहले इसमें आपका ए और बी और एफ का था, अब सी एंड डी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो सी एंड डी हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे सी एंड डी का आ गया है। तो ए का हमने पहले ही देख लिया था कि ओबीसी का कटअप यूआर से 15 नंबर या 14 नंबर ज़्यादा गया हुआ है, ये तो हमने देख लिया था। उसी तरह अगर बी का देखें तो बी में भी हमने मेल कैंडिडेट के लिए देखा था, दोनों में 1 नंबर का ज़्यादा गया है। और एफ में करीब करीब दोनों बराबर थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि ओबीसी का कम था और यूआर का ज़्यादा था। अब यहाँ देखें सी ग्रुप की बात करेंगे तो सी भी ग्रुप में भी कटअप अब देख लें तो ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट, यहाँ तक फीमेल कैंडिडेट है, इधर मेल कैंडिडेट है। तो फीमेल कैंडिडेट का देखेंगे तो ओबीसी का 47.29 है, एससी का 40.37 है, एसटी के लिए आप 39.21 है और यूआर का 52.99 है। तो देख सकते हैं यूआर का यहाँ ज़्यादा है। और उसके बाद अगर मेल कैंडिडेट में देखेंगे तो ओबीसी का 87.39 और यूआर के लिए 86.22, यानी यहाँ 1 नंबर ज़्यादा है। और एसी के लिए 78.95 और एसटी के लिए 70.04 और एक सर्विसमैन का 36.34 है। उसके बाद अगर डी ग्रुप में भी जाएंगे तो यहाँ देखें ओबीसी के लिए 60.60, यूआर के लिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का 64.16, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 47.29। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे एक सर्विसमैन की भी यहाँ दिया हुआ है जिसमें 45.89 है। अब यहाँ से आते हैं मेल कैंडिडेट की बात में, तो यूआर 9787 और ओबीसी 9217, बिल्कुल दोनों आसपास है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक सर्विसमैन में देखें तो 36.2 है। अब ये कटअप देखें हमने बी ग्रुप में भी देखा कि ज़्यादा गया है, देख लिए आपने कि ओबीसी का 88 चला गया है, यूआर का 87.15 है। ये ज़्यादा कैसे हो रहा है, इसको हमें वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो वेरीफाई करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो ये कंडीशन देखिए कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पे वैकेंसी है दिया हुआ है, हम वैकेंसी को देखते हैं। तो वैकेंसी के टर्म में आप देखेंगे तो वैकेंसी देखिए, हम केवल बी ग्रुप की यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं, सभी ग्रुप का कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इसमें देखिए टोटल वैकेंसी मेल के लिए 440 है और 712 किसके लिए, फीमेल के लिए है। इसमें से सभी कैटेगरियों में 10% सीट एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब कट ऑफ इसकी देखेंगे और इसकी जैसे लोगों को क्वालिफाई देखे हैं, कितने लोगों को क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बी के लिए करते हैं। तो यूआर के लिए 319 कैंडिडेट को बुलाया है, यहाँ 329 पोस्ट की वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट में 388 है। अगर 329 और 388 को आप जोड़ देते हैं तो ये वैकेंसी बनती है 717, इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन। सबके लिए ये कैंडिडेट यूआर के लिए इतनी पोस्ट है आपका ग्रुप बी में। उसी तरह ओबीसी के अगर जोड़ दें तो यहाँ 51 है, यहाँ पे अगर देखें तो 51 के बाद यहाँ पे 87 है, यानी 51 + 87 अगर 187 है, सॉरी 187 है, और 187 को जोड़ देंगे तो ये पोस्ट आएगा 238।
और आपको पता ही है कि इन्होंने पीईटी का जो कॉल किया है ये कट ऑफ पीईटी का है या पीएमटी का कह सकते हैं या डीवी के लिए कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके लिए इन्होंने कितने कैंडिडेट को बुलाया आपको पता है? 10 गुना कैंडिडेट को इन्होंने मार्क किया था कि 10 गुना कैंडिडेट पीएमटी पीईटी और डीवी में जाएंगे। तो अब हम अगर 717 बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ओबीसी का कटअप ज़्यादा क्यों और यूआर का कम क्यों। तो 717 पोस्ट यहाँ थे और 338 पोस्ट यहाँ थे। तो 717 के अगर 10 से गुना करेंगे तो कितनी कैंडिडेट को बुलानी चाहिए थी? 770। अगर कोई यूआर में नहीं जाता है, जैसे कहा जा रहा है कि ओबीसी का कैंडिडेट यूआर में नहीं जा सकता, उस कंडीशन में कितने पास होने चाहिए थे? 7170 कैंडिडेट यूआर से पास होने चाहिए थी लगभग। अब उसी तरह 238 ओबीसी में कैंडिडेट है, 238 टोटल पोस्ट है, इसके 10 गुना अगर करते तो 2380 कैंडिडेट जाने चाहिए थे पीएमटी में। लेकिन यहाँ कंडीशन बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे यूआर में कैंडिडेट टोटल कितने गए हैं, आपके एक सर्विसमैन मिला के टोटल कैंडिडेट गए हैं 2755 और इसमें ओबीसी के कैंडिडेट कितने गए हैं पूरी में? तो 6275। तो स्वाभाविक है ये कट ऑफ ज़्यादा जाना ही था ओबीसी का, क्योंकि जो कैंडिडेट बच गए यूआर में नहीं गए उनका कट ऑफ ज़्यादा ही होगा। और ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उन्होंने एग्जम्पशन ले रखे होंगे। ये क्लियर हो रहा है। अब चलिए इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करेंगे। हम डाटा पे आपको आते हैं। बिना डाटा के कोई डाटा बताना सही नहीं है, तो कांस्टेबल वाले पे ही चलेंगे। यहाँ पे आप आइएगा। वेरीफाई करने के लिए आपको जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीएमटी पीईटी डीबी, और केवल बी ग्रुप की हम देखेंगे तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए ABCDEF सबका दिया हुआ है, तो हम केवल बी की बात की हैं तो बी की यहाँ पे हम करेंगे। बी के लिए हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन करते ही आपको दिख जाएगा, सारी कंडीशन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने बोला 2755 कैंडिडेट गए हैं किस में, आपके यूआर से। कैसे गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लिस्ट में आप नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ फाइनल हम दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ तक कैंडिडेट एक 2755 आप ये मार्क देख ले, इस लाइन देख लें। यहाँ तक कैंडिडेट यूआर का नॉर्मल और एक सर्विसमैन का क्वालिफाई किया हुआ है, टोटल 2755। जबकि जानी कितनी चाहिए थी? 7170। क्योंकि कटअप तो मिनिमम से ज़्यादा गया है तो कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होने चाहिए थी। अगर कैंडिडेट इतने नहीं हो रहे थे तो कटअप और कम हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं हुआ है, टोटल कैंडिडेट इतने हुए हैं। और ओबीसी शुरू होता है 2756 से। तो 2756 से लेके ओबीसी का सीरियल नंबर आप देखेंगे तो 9030 तक गया है। मैं डायरेक्ट आपको करके एक बार नीचे की तरफ दिखा देता हूँ कि 9030 में पेज नंबर पे, तो 9030 में थोड़ी सी और ऊपर करके आपको दिखा देते हैं। तो 9030 में आप देखेंगे तो यहाँ तक ओबीसी है, बीच में सारे ओबीसी हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं जितने भी ये हैं सारा ओबीसी का कैंडिडेट हैं, और जो मेल और फीमेल दोनों का कैंडिडेट है। और टोटल 9030 पे आप आएंगे तो 9030 पे आके आपको एक आपका ओबीसी से ST का क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेंचमार्क देख सकते हैं 9030 कैंडिडेट, लास्ट एक सर्विसमैन और ओबीसी का कैंडिडेट है बी ग्रुप का। उसके बाद देखेंगे तो एसी से शुरू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9030, और शुरू कहाँ से हुआ था? 2756 से। टोटल कैंडिडेट अगर घटा के टर्म में देखेंगे तो 6272 कैंडिडेट पास हुए हैं किसके? ओबीसी की। जबकि अगर वैकेंसी 238 थी, इसके 10 गुना अगर ओबीसी में कैंडिडेट जाते, मैक्सिमम 10 गुना बुलाया गया है, तो यहाँ पे 2380 कैंडिडेट पास होने चाहिए थी। 2380 से 6272 74 कह सकते हैं कैंडिडेट। ये टोटल 3895 कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा इस कैंडिडेट की बात करेंगे। 3895 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं ओबीसी से यूआर में क्वालिफाई किए हैं। तो कह सकते हैं रूल ज़्यादा नहीं है, रूल के अनुसार है। लेकिन ओबीसी में इतने कैंडिडेट हैं, ओबीसी में इतनी जनसंख्या है कि लोगों की कट ऑफ हाई चली जा रही है।
कुछ एज बेनिफिट क्या ले रहे हैं, जिनका एज रिलैक्सेशन चाहिए वो यूआर में नहीं जा सकते हैं, इसके चक्कर में भी हो रहा है। अब कुछ लोगों को क्वायरी आएगा कि कहाँ ये बी ग्रुप का था क्या, तो मैं एक बार दिखा दूं कि ये कांस्टेबल बी ग्रुप का था, जिसका पीईटी का डेट इन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल दिया है। फर्स्ट वीक में टेंटेटिव हो सकता है आपका पीईटी का, इसके लिए ई कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल थी। तो बी के लिए तो पहले ही आ चुका था रिजल्ट, इस बार आ चुका है सी एंड डी ग्रुप का, जिसके लिए डेट आप देख सकते हैं। और देख लें यहाँ से कैंडिडेट 1 नंबर से लेके मैंने बोला था आपको 2700 तक, 2755 तक यूआर के कैंडिडेट हैं। तो 2770 में एक बार और ला दूँ आपके लिए, दिखा दूँ यहाँ पे नीचे पे, तो 2770 तक 2755 72755 यहाँ तक कैंडिडेट आपका यूआर का है। देख ले 2755। तो कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि ओबीसी से यूआर में नहीं जा सकते, एससी से और एसटी से यूआर में जा सकते हैं, बशर्ते आपकी कंडीशन सारी फुलफिल होनी चाहिए। एज बेनिफिट आपने नहीं लिया है, बहुत बड़ी फैक्टर है, ये मायने रखता है। साथ में अब कुछ एलपी वाली कंडीशन है, तो एलपी में बोला गया है कि अगर आपने एलपी एनटीपीसी जिनमें मल्टीपल स्टेज एग्ज़ाम है, ध्यान दीजिएगा, जिनमें मल्टीपल स्टेज एग्ज़ाम है, यानी CBT 1, CBT 2, CBT 3 है, यानी साइको है, उस टाइप से जितने भी हैं, अगर CBT 1 में रिजर्वेशन ले लिए, यानी आपने ओबीसी का बेनिफिट यहाँ ले लिए, तो 2 और 3 में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ओबीसी में ही केवल फाइट करेंगे। एक रूल चेंज हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।